चलिए देखिए, क्लास 9th में मैथ में आपको अध्याय 1 से आपको हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति क्या होता है, संख्या के बारे में आपको बताया गया, संख्या कितने प्रकार की होती हैं तो आपको यहीं से स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम आपको हर वीडियो में अब आपको हम चैप्टर वाइज आपको सवाल बताएंगे। चैप्टर में जितने भी सवाल हैं सब क्या करेंगे, हम बता देंगे आपको हल करके। चलिए देखिए, पहला प्राकृतिक संख्याएं, ये क्या होती हैं, इसको हम कैपिटल एन से प्रोड्यूस करते हैं। नेचुरल नंबर मतलब एन। अब प्राकृतिक संख्याएं देखिए कहाँ से लिखा जाता है, ये हमको पता होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 डॉट। वह अनंत है, मतलब उसका कोई सीमा नहीं कहाँ तक है। अब देखिए यही पूछता है ना कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या प्रथम प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी पूछेगा तभी भी 1 बताएंगे क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, और प्रथम पूछेगा तभी भी क्या बताएंगे आप, 1 ही बताएंगे। अंतिम प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है, तो मतलब अंतिम प्राकृतिक संख्या कोई है नहीं, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है कि कहाँ पर जाके ये प्राकृतिक संख्या खत्म होगी। तो ये बात ध्यान देना। अब देखिए जैसे ये पूर्ण संख्या, क्या दूसरा आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसको डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। वही प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो ऐड कर दे रहे हैं, जीरो जोड़ दे रहे हैं, तो वही क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या। इसको हम डब्लू से दिखाते हैं, होल नंबर होता है आपका। अब देखिए 0 1 2 3 4, इसका भी कोई अंत नहीं है, कहाँ पर जाके समाप्त होगा। तो ये पूछा जाता है प्रथम पूर्ण संख्या या सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो जब प्रथम पूर्ण संख्या पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। या छोटी का बात करेगा तभी भी आप क्या बताएंगे, 0 ही क्या है आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब इसमें अंतिम पूर्ण संख्या पूछे तो इसका भी कोई हल नहीं है, क्योंकि ये लास्ट तक चला जाएगा आपका। अब देखिए, अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। अच्छा, पूर्ण संख्या का मतलब समझते हो, पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो पूरा पूरा लिखा हो, मतलब दशमलव नहीं लिखा हो, दशमलव क्या हो नहीं लिखा, कोई पूर्ण संख्या नहीं। अब देखिए पूर्णांक संख्या, यह क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं के समूह को हम पहले कैपिटलाइज प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे दिखाते हैं, कैपिटलाइज दिखाते हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्या में क्या होता है, जो पूर्ण संख्या है उसी में क्या हो जाती है, वो माइनस वाला ऐड होती हैं। वही संख्याएं क्या हो जाती हैं, ऋणात्मक संख्याएं वही ऐड हो जाएं, तो वही कहते हैं पूर्णांक संख्या। मतलब इसमें सब संख्याएं आएंगी, जो माइनस में है जो प्लस में है, सब संख्याएं। और इसकी स्टार्टिंग माइनस से आपको नहीं पता है कहाँ से है, मतलब ये आपका स्टार्टिंग या -1 से होगा नहीं, यहाँ से आपका हो जाएगा -1 -2। इसका कहाँ पर समाप्त होगा ये कोई आपका वो नहीं है। ऐसे ही और यहाँ प्लस में 1 2 3 4 लेके जाएंगे, अब ये कहाँ पर जाकर समाप्त होगा, इसका कोई अंत नहीं है। पूर्णांक संख्याएं जानते रहिए, जो क्या हो माइनस और प्लस में होता है वो सभी क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब देखिए आपको इसमें पढ़ना क्या है, जो अभ्यास है आपका पहला वाला, इसे पढ़ना आपको परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता क्या है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ P और Q क्या पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब वो आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, या माइनस में वही संख्या हो सकती है। ये क्या हो जाएगी आपकी पूर्णांक संख्या भी। और कहा गया है Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि मान लो P की वैल्यू हम 2 लेते हैं और Q की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, ये जानते हो क्या जाएगा, जैसे इसको हम लिखेंगे 2/0 हो जाएगा। अब ये जानते हो अपरिभाषित हो जाएगा, जब बटे में 0 होता है तो वह भाग होती ही नहीं है, भाग जाएगी ही नहीं, समझे। यदि यही 0/2 होता तब तो हो जाएगा आपका, इसका मान क्या है 0, 2 से भाग देंगे 0 में, 0 बढ़ जाएगा। पर 0 से भाग नहीं दे सकते, जैसे देखो हमको लग रहा है 0 से भाग देना 2 में, ये कटेगा आपका, कितना बढ़ जाएगा, 2 का गुणा करते हैं 0 में तो 0 हुआ जा रहा है, 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 0, फिर 2 ही आ जा रहा है। पर ये अब देखो यही क्या है, ये लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 0। अब 2 से आप 0 में भागते हैं तो कितना बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। 2 में 0 गुणा करेंगे कितना है, 0 हो जाएगा। यहाँ 2 बढ़ गया है, नहीं 0 बढ़ गया है, यहाँ कितना है लिख देंगे, ये गुणा कर दिए, 2 में 0 का कितना गया 0। तो हल हो गया कि नहीं, पर यह वाला हल नहीं होगा जब बटे में 0 होगा, अंश में 0 होगा चलेगा। अब परिमेय संख्या नहीं कि जो बटे के रूप में P/Q के रूप में हो वही क्या परिमेय संख्या हो, ऐसा भी नहीं है।
परिमेय संख्या यदि ऐसे भी संख्या लिखा, जैसे यहाँ पर 3 लिखे हैं, ये 3 है, -3 है आपका, यह भी क्या आपकी, यह भी आपकी क्या है, जैसे 3, यह भी परिमेय संख्या। आप कहोगे यह कैसे परिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं जैसे 3 है, इसके बटा में 1 लिख सकते हैं, इसका मान चेंज होगा नहीं, तभी भी 3 ही रहेगा कि नहीं, 1 से भाग देंगे 3 में, ये मान नहीं चेंज होता है, कोई भी संख्या उसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या आपकी बन जाएगी। और जो बटे में है तो परिमेय संख्या ही है, वो माइनस प्लस उसमें मायने नहीं रखता कि माइनस में प्लस में। परिमेय संख्या में आपको बताया ना वो कैसे होते हैं, वो पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक किस में होते हैं, पूर्णांक प्लस में भी होते हैं और किस में होते हैं, माइनस भी होते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें बताया नोट में, अभी बताया ना नोट, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। तो अभी आपको बताया ना, देखो 0/2 हो जाएगा, तब तो ये हो जाएगा, शून्य लिख दें, इसको कर दें ये एक परिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, भाग देंगे 0 आ जाएगा, तो ये 0/1 के रूप में है कि नहीं, 0/1 के रूप में है ना, और इसका हल भी है, ये तो ये परिमेय संख्या है। पर यही 2/0 इसका हल ही नहीं होगा, इसका हल ही नहीं होगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। और 1 भी परिमेय संख्या है, 1 है, जैसे पूछा जाएगा 1 परिमेय संख्या कि नहीं, तो आप 1/1 लिख सकते हो, परिमेय संख्या है, 1/1 परिमेय संख्या है, ये बता सकते हो। चलिए ये देख लिए, तुल्य परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो परस्पर बराबर होती हैं। मतलब अब इसका मतलब क्या होता है कि संख्याएं परस्पर बराबर हो, जैसे ये 2/3 लिख दिए। अब इसके जैसा कि नहीं कि 2/3, अब देखो इसमें यदि हम क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ये कितना आ जाएगा, 4 बटा कितना आ जाएगा, 6। ये आपको 2/3 और 4/6 बराबर देखने में लग रहा है, नहीं लग रहा है। पर यदि आप इसको हल करोगे, 2 से भाग दे दोगे ऊपर नीचे, तो ये जगह 2/3 आ जाएगा नहीं, तो इसी को बोलते हैं तुल्य परिमेय संख्या। जैसे दे देगा 2/3 के 4 ठो तुल्य परिमेय संख्या लिखिए, तो इसमें खाली क्या होता है, जब भी गुणा करेंगे ऊपर नीचे एक ही संख्या से करेंगे, ये 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देती है, 4/6 हो गया। अब जब पूछा जाएगा फिर एक और निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से कर देंगे, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यह जगह 6 हो जाएगा और ये कितना 9 हो जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे तो फिर वही 2/3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, तुल्य परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया आपका, तुल्य परिमेय संख्या हो गया। ऐसे ही निकालते हैं। अब आपको हम एक्सरसाइज की सवाल लगा के बताएंगे कैसे सवाल लगेगी। आपको ये पहले चैप्टर का जो है पहला अभ्यास जो है वो सभी, जैसे संख्या पद्धति उसमें का सभी सवाल आपको लगा के मिलेगी, उसका है।